वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द करेक्ट मैच। तो बच्चों, आपने को मालूम है ये ओल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, जहाँ ई का वर्ड यूज करते थे। जब मेंडलीव ने फर्स्ट टाइम दिया था, बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए थे, तो उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दी। अगर ये एलिमेंट डिस्कवर होगा तो इसकी ये प्रॉपर्टी होंगी। तो ही यूज वर्ड ईका। तो जैसे अपने को मालूम है बच्चों कि ईका उन्होंने कहाँ कहाँ यूज किया था। ईका सिलिकॉन, ईका सिलिकॉन इज बच्चों जर्मेनियम। ईका सिलिकॉन इज जर्मेनियम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और उन्होंने कहाँ यूज किया था, ईका एल्यूमिनियम। ईका एल्यूमिनियम इज स्टूडेंट्स गैलियम, ठीक है। और उन्होंने ईका कहाँ यूज किया था, ईका मैंगनीज इज टेक्नीशियम। लेट्स से आई एम राइटिंग बाय टीसी। और एक वर्ड और उन्होंने यूज किया था, ईका बोरॉन इज स्कैंडियम Sc। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ईका सिलिकॉन इज बेरिलियम, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, नहीं पॉसिबल है। ईका सिलिकॉन इज बेसिकली जेरिनियम। ईका एल्यूमिनियम इज गैलियम, इट्स ओके। ईका मैंगनीज इज टेक्नीशियम, इट्स ऑल्सो ओके। एंड ईका स्कैंडियम इज बोरॉन, इट इज रॉन्ग, इट इज ईका बोरॉन इज स्कैंडियम। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। जो हमारे सही ऑप्शन है, they are second and third, so correct answer is A। next देखिए बच्चों, modern periodic table is based on the atomic number experiment which proved the importance of atomic number which atomic number was। तो ये साइंटिस्ट का वर्क है जो उन्होंने जिससे रिलेटेड है। तो ये हमें सबसे पहले किसने दिया था, ये सारा वर्क अपना किसके लिए, मोस्ले वर्क्स ऑन एक्सरे। एक्सरे से वर्क कर रहे थे और अचानक एक्सरे से वर्क करते करते इनको एक इक्वेशन क्या मिल गई थी, एक्सरे से वर्क करते करते, कि न्यू ऑफ व्हाट, वेव नंबर न्यू फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोलो, जेड इफेक्टिव। इस तरीके से एक इक्वेशन मिल गई थी। उनको मालूम है कि जिनका जेड इफेक्टिव सिमिलर होता है उसका जो है ये, बोलो, ये फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते नहीं है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, एच न्यू, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ई किसके बराबर होता है, बोलो, 13.6 जेड स्क्वायर। और अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। इस तरह की क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन बन जाएगी। तो देखें इसे बच्चों, तो इसी में जैसे देख रहा है ना, न्यू ऑन जेड स्क्वायर, तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड स्क्वायर। सिमिलरली अंडर रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड। ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थी, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये हो जाएगा। और इसी बेसिक इक्वेशन से, क्योंकि एक्सरे भी किसी न किसी ट्रांजिशन से हैं, तो इसी बेसिक इक्वेशन से मोस्टली कंक्लूडेड कि सिमिलर एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप ऑफ एक्सरेज। और यहीं से अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्वाइन हुआ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें मालूम है फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से आएगा। ये है अपना कौन सा, बोलो, पीरियोडिक। कुछ इस तरह से आ जाता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये अपना फोर्थ पीरियड है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम टू व्हाट, जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ये, दिस इज फोर्थ पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड क्या हो जाएगा, ये ट्रिवियम टू कैडमियम, ये हो जाएगा। अपने को किस में चाहिए, दिस इज योर फिफ्थ पीरियड।
सिक्स्थ पीरियड हो जाएगा लेंथनम टू मरकरी, और लेंथनम के 14 एलिमेंट्स जो इसी के अंदर है। दिस इज योर सिक्स्थ पीरियड। सेवेंथ पीरियड एक्टीनियम की सीरीज हो जाएगी, सारे एक्टीनियम के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये 14 एलिमेंट्स इसमें और एक्स्ट्रा आ गए लेंथनम में, जो कि हम लोग साइड में लिख देते हैं। लेकिन हमें मालूम है लेंथनम से लेकर क्या बोलो 57 टू 71 सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं? इसी लेंथनम के ही बॉक्स में हैं। तो टोटल एलिमेंट है मालूम है, यहां अपने पास कितने हो जाएंगे फाइनली 20। फाइनली अपने पास अब इसमें इस पूरे पीरियड में देखेंगे तो 10 एलिमेंट्स तो यही हो जाएंगे, 10 और 6 एलिमेंट्स इधर इंक्लूडिंग इनर्ट गैसेस, और 2 इधर। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे? फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? टोटल 18। 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 11-12 क्या हो गए? अल्कलीन अल्कलाइन अर्थ मेटल, और 6 एलिमेंट इधर से हो जाएंगे। और इसमें अपने पास कितने हो जाएंगे? 18 तो हो ही जाएंगे। 18 तो क्या हो जाएंगे बोलो बच्चों? 18 एलिमेंट्स तो अपने पास क्या हो जाएंगे? यहां पर भी यही हो जाएगा। अब सिक्स पीरियड में आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट, ये फिफ्थ पीरियड हो गया, सिक्स पीरियड हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिक्स पीरियड विल बी अराउंड व्हाट स्टूडेंट्स? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18 और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज 18 में 14 और जोड़ देंगे, ये 14 एलिमेंट लेंथिनाइड्स के। इस तरीके से 14 एलिमेंट्स बच्चों किसके हो गए बोलो? लेंथिनाइड्स के। हम लोगों ने क्या कर दिए? और एडअप कर दिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एज अप्लाइड टू पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ओनली मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर पूरे देखो 2 जगह यूज कर। एक तो मैजिक नंबर हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या? रेडियो एक्टिविटी में, जहां पे कुछ पर्टिकुलर नंबर्स क्या होते हैं? स्टेबल न्यूक्लियाइड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक मैजिक नंबर हमारा और होता है पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में। पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में बच्चों मैजिक नंबर अपने होते हैं क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। किसी पर्टिकुलर जो है पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैजिक नंबर। जैसे आपको मालूम है कि फर्स्ट अपने पास पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? फर्स्ट पीरियड अपना कुछ किससे स्टार्ट होगा? कुछ इस तरह का अपना क्या है? पीरियोडिक टेबल है, और ये है अपने पास इनर्ट गैसेस, और यहाँ पे अपने पास क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये आपका हो गया फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड इंक्लूड्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड अगर आप देखेंगे तो सेकेंड पीरियड में क्या हो जाएगा? इधर पे लिथियम आएगा, इधर बेरिलियम आएगा, इधर कुछ है ही नहीं। इधर बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो 6 एलिमेंट आ गए। यानी अगले पीरियड में हमारे पास कितने आ गए? अगले पीरियड में अपने पास कितने आ गए बोलो? 8। अगले में कितने आ गए? तो 8 आ गए, 8 एलिमेंट्स। तो 2 and 8। फिर अपना अगला पीरियड लें। फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड क्या हो जाएगा अपने पास? सोडियम का हो जाएगा, और इधर कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर ये सारे 6 के 6 एलिमेंट, ये अपना थर्ड पीरियड जाएगा। अगेन 8। फिर आ जाएंगे अपन फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में कौन कौन आएगा? पोटेशियम, कैल्शियम, फिर ये सारे ट्रांजिशन स्कैंडियम से लेकर जिंक, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ गैलियम आ जाएगा, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, इधर आर्गन, इधर आ जाएगा क्रिप्टन। तो कितने एलिमेंट्स हो गए कुल मिला के? 10 बीच में आ गए, और 6 तो पहले थे। देखा है 6, ये सारे 6 एलिमेंट, 2 8 और ये 10, 18 एलिमेंट्स आ गए। तो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद अपने पास क्या हो जाएगा? 2 के बाद अपने पास फाइनली क्या हो जाएगा? पहले में 2 फिर 8, ये 2 8, ये 8, और अब कितने आ गए? 18। ठीक है, अगले में भी देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे? 18। फिर कितने आ जाएंगे? 32। फिर कितने आ जाएंगे? 32। लेंथिनाइड एक्टिनाइड्स के 14 एलिमेंट्स ऐड कर लिए। तो इस क्वेश्चन में अपने पास क्या हो जाएगा? 2 8 8 18, फिर 18, फिर बोलो 32, और फिर 32। तो 2 8 18, 2 8 18 18 2 बार आएगा।
एंड 32 एंड 32। तो ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों, डी इज दी राइट आंसर। 2 8, सॉरी इसमें 8 डायरेक्ट कर दी, ये आ जाएगा बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें क्या हो जाएगा बी। 2 8 8, 2 8 8 के बाद डायरेक्टली 18 18 32 फिर 32 नेक्स्ट, इस तरह कंटिन्यू कर जाएंगे। सो बी इज दी राइट आंसर। तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, कभी कभी पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में पूछते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, फॉर रुबिडियम Z37 पॉइंट आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन L and N शेल रिस्पेक्टिवली। तो L and N शेल रिस्पेक्टिवली, तो पहले हमें इसका क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 37 एटॉमिक नंबर 37 है, इसके लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, लाइक 1s2 अबव प्रिंसिपल यूज करके, 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 3d10, 3d10 हो गया बच्चों, और फिर आ जाएगा 4s2 4p6। तो इस तरह से जैसे जैसे अपने को पता है कि अपन भरते हैं, तो जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, फिर इस तरह से भरेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, 4s इस तरीके से आ जाएगा। देखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 18, तो 18 2 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। 28 और 6 कितने हो गए बोलो, 34 इलेक्ट्रॉन। तो 4s2 ये आ गया। अब यहां पे अपना क्या होगा, 4s 4p, ये 4d, ये 4f होगा, इधर अपने पास होगा, सॉरी ये हो जाएगा 5s 5p 5d। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह से आ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने काउंट कर लें, 2 8 18, तो 20 18 और 2 20 28, 28 के बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, 28 और 8 कितने हो गए, 36, एंड फाइनली 5s1, यहां पर 5s1 आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया 1 6 एंड 2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया यूजिंग ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में ये है अपने पास K शेल, ये L शेल, ये M शेल, ये N, ये O शेल। K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O शेल। हमें किसमें चाहिए इसमें, L N M। तो L में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन इन L एंड N शेल। N शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 and 8, सो राइट आंसर इज C। इस तरह से जब कभी भी इस तरह से आए तो आप सीधा सा एक फंडा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लें, और जैसा ऑफ बाउ ड्रॉ करेंगे इधर, उसी हिसाब से क्या करते जाएंगे आप, ऑफ बाउ एक बार इधर ड्रॉ कर लें और इन्हीं सबको ऐड करके इस साइड में लिखते चले जाएं। तो ये K शेल से स्टार्ट करके LNOP जो भी आगे जाए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज वुड बी। तो जैसे आपको पता ही है निकेल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, तो ये सभी ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर हैं, और आपको मालूम है कि ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो जाता है, मान लो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो स्कैंडियम से जिंक, ये ट्रिबियम से कैडमियम, लेंथनम से मरकरी, ये जो सीरीज है। तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम आते हैं Z इफेक्टिव क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर टॉप टू बॉटम आने पे Z इफेक्टिव इंक्रीजेज, और रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z इफेक्टिव हो जाता है। जैसे कि आपने प्रोपोर्शनलिटी, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। तो इनकी, और आपको एक बात और इसमें पता होगी कि लेंथनम में, लेंथिनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, F भी आएगा और D भी आएगा, और F और D की क्या होगी, वीक शील्डिंग होगी। तो वीक शील्डिंग होने के कारण F और D, यहाँ क्योंकि लेंथिनाइट्स के जो 14 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने में F और D, इनकी शील्डिंग वीक होने से क्या होगा, आपको शील्डिंग वीक होने से
न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता होगा, और अट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा कि अगर इसमें कोई मेंबर ले, दिस इज लेट्स से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेंबर, दिस इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो टॉप टू बॉटम हमें होना क्या चाहिए था, रेडियस इंक्रीज होना चाहिए था। तो फर्स्ट का रेडियस, फिर सेकेंड, और फिर बोलो थर्ड का, ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके ऑर्डर आना चाहिए था। बट ड्यू टू बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव, Z effective increase and weak shielding of 4f and बोलो 5d electrons of lanthanides इनके कारण क्या है, ये ऑर्डर लगभग जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये तो ठीक है बड़ा, लेकिन ये दोनों लगभग क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, अगर एटॉमिक रेडियस का ये ट्रेंड हो जाता है तो करेक्ट ऑर्डर देखो, निकिल पैलिडियम प्लेटिनम हमें मालूम है, निकिल पैलिडियम प्लेटिनम जो बच्चों हैं वो क्या है अपने पास, निकिल पैलिडियम प्लेटिनम एक ही उसके ग्रुप के मेंबर हैं। यहां पे पढ़ेंगे अपने को निकिल पैलिडियम एंड प्लेटिनम। तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, निकिल का साइज, फिर पैलिडियम और प्लेटिनम लगभग बराबर होने चाहिए। सो ए इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। तो इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, या आप किसी का भी कन्फिगुरेशन लिख लें, जैसे मरकरी का कन्फिगुरेशन लिखेंगे तो मरकरी का कन्फिगुरेशन कैसे लिखेंगे, मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखेंगे, जेनॉन ऐसे लिखेंगे 4f14, ये 14 लेंथिनाइड्स के लिए, 5d10, फिर लिखेंगे 6s2, इस तरह से आएगा। तो इन सभी एलिमेंट्स के जो यहां हैं, ये 4f और 5d की वीक शील्डिंग होगी, जिससे इनका न्यूक्लियस, इन सभी के इलेक्ट्रॉन्स वीक शील्डिंग खींच लेगा और ये ऑर्डर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। The ionic radii of N3O2 minus F minus are respectively given by, तो आपको पता ही है कि आयनिक रेडियस या रेडियस जो होता है, आयनिक रेडियस जो देते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोलो Z इफेक्टिव। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोलो Z इफेक्टिव, ऐसे होता है। तो अब हमें मालूम है कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, अगर आपका सिस्टम कैसा हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो आइस और Z इफेक्टिव आपको मालूम ही है, इट इज Z माइनस बोलो सिग्मा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने से क्या हो जाएगा कि सिग्मा की वैल्यू सेम हो जाएगी फॉर ऑल, यानी बचेगा सिर्फ कौन, Z वेरी करेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर हुआ तो सिग्मा की वैल्यू सबके लिए क्या हो जाएगी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी ओनली थिंग इज लेफ्ट विद व्हाट, बोलो ओनली सिग्मा। तो सिग्मा सबके लिए सेम हो जाएगा, तो आयनिक रेडियस को हम सीधा कंपेयर कर लेंगे Z से। तो Z से जैसे ही अपन कंपेयर करेंगे तो अपने पास सीधा Z का ही ऑर्डर आ जाएगा। अब देखें इसमें N3 माइनस O2 माइनस एंड व्हाट, बोलो F माइनस, ये 3 सिचुएशंस अपने पास है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 10 इलेक्ट्रॉन्स। With Z, number of protons in the nucleus is 7 protons. Now again we have 10 electrons, 8 protons,
Now again we have 10 electrons and 9 protons. तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो सबसे इसमें प्रोटॉन क्या है, कम है, तो साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा. तो सबसे ज्यादा जो साइज आएगा इसमें, सबसे ज्यादा साइज किसमें दिख रहा है, देखो 171, यानी ये सबसे ज्यादा है, यानी डिक्रीज होना चाहिए. 171, 140 and 136, because as number of proton increases, atomic radius decreases. So right option is C. C is the right answer. Okay students. Next देखें. Match the list 1 with list second selected. Select the correct answer using the codes given. Again it is based on atomic radius. और जैसे जैसे आपको पता है कि लिथियम, सोडियम, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन belongs to halogens, sodium and lithium ion belongs to alkali metal, and as we move down the group size increases. So on bromide and iodide ion has tremendously high radius, यानी ये दोनों डेटा सिर्फ होंगे ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन के. स्पेशली आयोडाइड आयन का रेडियस लार्जर होगा, सो 216 हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन 195. एमंग लिथियम एंड सोडियम विल कैन हैव, लिथियम का साइज और छोटा हो जाएगा 60 एंड डी. सो फॉर ऑल दिस वी हैव राइट आंसर फॉर दिस इज सी. C is the right answer for this question, जो आप easily decide कर सकते हैं. Next देखें students. In the ions P3 minus, S2 minus and chloride ion, the increasing order of size is, again these are isoelectronics. Now देखो हमें मालूम है Cl minus, S2 minus, P3 minus. Now it has 18 electrons but 17 proton in the nucleus. Again it has 18 electrons but 16 protons in the nucleus. Again 18 electrons but 15 proton in the nucleus. So again these are cases of isoelectronic system. Is a case of isoelectronic system. So in case of isoelectronic system, again जो right answer आएगा, सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, C is the right option. Sulfide ion having sulfide, chloride and bromide. तो chloride ion का A is the right answer because maximum proton has possessed by chloride ion. Then we have sulfide and then we have phosphide. So A is your right answer for this. Consider the again isoelectronic series is given. Potassium, sulfide, chloride, calcium and radii of these ions in the decreasing order. तो again सब में देखिएगा it is again case of what, 18 electrons. But इसमें cations भी आ गए. तो यहाँ पे एक misconception आप मत ध्यान रखिएगा कि cation अगर आ गया है तो साइज छोटा हो जाएगा, cation को पहले अरेंज कर लें, ये सब कुछ नहीं. अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आते हैं तो ओनली R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा रिमेन्स सेम फॉर ऑल यूनिट्स. तो ऐसे क्वेश्चन में ये कैटायन और एनायन की जनरल जो आप लोग थॉट प्रोसेस रखते हैं कि कैटायन आते ही साइज छोटा हो जाए, तो ये रॉन्ग है. इनको डायरेक्टली आप ऐसे के ऐसे ही करेंगे. सो बच्चों इन दिस केस अगेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सो प्रोटॉन्स कंपेयर कर लें तो ना पाएंगे सल्फाइड आयन का साइज सबसे ज्यादा, बिकॉज सल्फाइड आयन हैज 16 protons. Then we have chloride ion 17 protons. Then we have potassium. Potassium stands for what? 19, and calcium stands for 20 protons in the nucleus. So C is your right answer. So isoelectronic system में इस क्वेश्चन को देने का एक ही पर्पस है कि पॉजिटिव नेगेटिव का ये कोई मिसकंसेप्शन नहीं रखना है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स. The correct order of first ionization potentials दे रखा है लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम एंड कार्बन. तो हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है. इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है अपने को. तो देखिए इसमें करेक्ट ऑर्डर जो है चुनना है. तो लिथियम, बोरॉन एंड बेरिलियम फर्स्ट देखें तो लिथियम की पोजीशन ये है पीरियोडिक टेबल में, बोरॉन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, एंड बेरिलियम, दिस इज बेरिलियम एंड दिस इज बोरॉन. बट इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लिथियम का वैलेंशियल का 2s1, दिस इज 2s1, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2s2 2p1.
Now this is fulfilled. दिस इज फुलफिल्ड. फुलफिल्ड होगा तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, और हमें मालूम है पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है. लेकिन ये हाफ फिल्ड फुलफिल्ड होने के कारण क्या हो जाएगा, बोरॉन इधर हो जाएगा और बेरिलियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना सही हो गया कि लिथियम, बोरॉन एंड बेरिलियम. नाउ आते हैं सेकंड ऑप्शन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. तो इनकी पोजीशन देखते हैं हम लोग. तो पहले नाइट्रोजन मिलेगा, फिर ऑक्सीजन मिलेगा, फिर फ्लोरीन मिलेगा. नाइट्रोजन इज 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5. तो ये अपने पास नाइट्रोजन क्या हो गया, अगेन हाफ फिल्ड. So half filled and full filled system has relatively higher ionization potential. इसलिए होना तो ये चाहिए था कि इधर अगेन इंक्रीज होना चाहिए, बट ये इंटरचेंज हो जाएगा. ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन. इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही है. नेक्स्ट आते हैं बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन. सो बेरिलियम की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पता ही है अपने को, ये है बेरिलियम, फुलफिल्ड, नाइट्रोजन एंड नियॉन. ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है और ये कंप्लीटली फिल्ड है, और ये इनर्ट गैस है, और ये सिचुएशन है. अगेन दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज. सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन. सो द राइट आंसर फॉर दिस सिचुएशन इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल थ्री ऑर्डर्स आर नॉट करेक्ट. नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन द ऑर्डर. तो देखें इंक्रीज, अगेन फिर से वही क्वेश्चन आ गया. पोजीशन एलिमेंट्स की देख लेते हैं. बेरिलियम इधर आ जाएगा, देन बोरॉन, देन कार्बन एंड देन नाइट्रोजन. तो अगेन देखेंगे बेरिलियम फुलफिल्ड हो जाएगा. इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बोरॉन से ज्यादा हो जाएगा. वैसे इस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए था, कुछ नहीं होता तो इट इज इंक्रीजिंग डायरेक्शन. और नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है तो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, लेकिन ऑक्सीजन दे नहीं रखा. फुलफिल्ड एंड व्हाट बोलो, हाफ फिल्ड. तो अगेन देखिएगा व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ऑर्डर विल बी फाइनली boron, then beryllium, then carbon, then nitrogen. तो ये फाइनल ऑर्डर हो जाएगा ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. सो हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से. ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा. इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है. हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है. तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज. सो अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करेंगे. अपने पास एलिमेंट्स हैं बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, बोरॉन, नेक्स्ट वी हैव बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन. बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन. तो नाउ देखिए हमें मालूम है अगेन बोरॉन इज फुलफिल्ड and nitrogen is half filled. तो फुल फील्ड सिस्टम होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा.
इसलिए सबसे कम या बोले रिवर्स ऑर्डर में कि प्रोसेस ही एंडोथर्मिक होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज जनरली इलेक्ट्रॉन गेन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बेरिलियम अगर कंपैरिजन करें तो बेरिलियम सबसे कम, नाइट्रोजन अगेन हाफ फील्ड। और जैसे जैसे पता है पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाने में along a period from left to right, this is electron affinity increases. So beryllium, nitrogen, then as usual we have boron and carbon. So B is most appropriate answer. Next देखिए क्वेश्चन, in which of the following process maximum amount of energy is evolved? So again देखिए बच्चों कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हमें करना है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व कब होती है? जब कोई न्यूट्रल गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन्वॉल्व करता है। लेट्स से ए गेनिंग सम इलेक्ट्रॉन एंड जनरेटिंग ए माइनस। तो जनरली ये प्रोसेस कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक। लेकिन इसके रिवर्स जनरली क्या हो जाएंगे? एंडोथर्मिक हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस में आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि क्लोरीन से क्लोराइड गए, मीन्स वी आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस। Cl goes to gaining electron giving Cl minus, means this process is exothermic। अब बाकी प्रोसेस में ब्रोमाइड से अब रिवर्स आ जाएंगे, यानी हमें मालूम है ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ब्रोमाइड आयन बनाएगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। बट अगर यही ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन बनाएगा, सो विल गेट दिस, द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो इन सभी में निगेटिव जा रहे हैं, यानी ये रिवर्स हो गए। So most appropriate answer is A, or correct answer is A. Next question students देखते हैं, which of the following statement is correct? The first ionization potential of nitrogen is greater than that of O plus. The first ionization potential of nitrogen is equal to that of O plus. The first ionization potential of nitrogen is less than that of O plus. The electron affinity of nitrogen is greater than that of O. तो इनमें कंपैरिजन कर लेना है। तो कैसे कंपेयर करते हैं? पहले तो इनके ये ऑर्डर्स कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O प्लस। नाउ O प्लस इज, नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, 2s2 2p3। O प्लस इज ऑल्सो हाफ फिल्ड, 2s2 2p3। बट ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है फॉर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी रॉन्ग हो गई कि दैट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O प्लस। बी ऑप्शन देखें, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू दैट ऑफ, जब तो इक्वल तो अगेन दिस इज सेंसलेस स्टेटमेंट, नॉट पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन देखें, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ O प्लस। ये सही है क्योंकि हमें मालूम है ये आयनाइजेशन, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों हाफ फील्ड है, कोई बात नहीं, बट ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल O प्लस का ज्यादा होगा, N का कम ही होगा उसके रिस्पेक्ट में। वी आर कंफर्म अबाउट दिस। फिर देखें, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O। तो ना हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड, हाफ फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगा। ऑक्सीजन इज नॉट हाफ फील्ड, सो दिस इज हाफ फील्ड। तो ये स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग हो गई, यानी आउट ऑफ दिस द राइट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे मालूम, इट इज द प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल गैसियस एटम takes electron and forms anion generally, so and it increases along a period and decreases down the group। तो देखें स्टूडेंट्स इसमें क्या होना है, तो एलिमेंट्स देख लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। तो नाइट्रोजन ये है, ऑक्सीजन इधर पे पड़ेगा आपको, एल्यूमिनियम नेक्स्ट है, क्लोरीन इधर पड़ेगा, ये है। ये आपके लिए सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड। तो इनमें मान लो कंपैरिजन करना है, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ना हमें मालूम है एक और पहले से ऑर्डर अपने को पता है
कि along the group it increases and down the it decreases with some exception of half filled and full filled। तो देखिए बच्चों, इसमें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम इधर पड़ रहा है, ये है पोजीशन एल्यूमिनियम की। तो इस और हमें मालूम है इधर से इधर जाने में इंक्रीज, यानी सबसे फर्स्ट एलिमेंट अपने लिए एल्यूमिनियम हो गया, इसकी कम होगी। नाइट्रोजन कम क्यों होगा? क्योंकि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड वाले वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगला नाम किसका हो गया? नाइट्रोजन का। अब बचा ऑक्सीजन एंड व्हाट? क्लोरीन। आपको जैसे मालूम ही है। नाउ अगेन अपने पास क्या आएगा? एलिमेंट क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। और क्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट वी नो दिस इज द केस ऑफ, इट इज एन एक्सेप्शन, जनरली आपको पता ही है। आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इधर इंक्रीज किया और हमें फ्लोरीन क्लोरीन में ऑर्डर क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन की क्या होगी? ऑक्सीजन से ज्यादा, और क्लोरीन क्या है? फ्लोरीन से ज्यादा। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट? ये एक्सेप्शन होता ही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय स्टेबल configuration of an atom? electronegativity, ionization potential, electron affinity। the correct answer is, हमें मालूम है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में कौन इफेक्ट होता है? ओनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ही ऐसे हैं जो स्टेबल या अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से इफेक्ट होते हैं। बाकी एटॉमिक रेडियस को स्टेबल अनस्टेबल से कोई लेना नहीं देना होता, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी कोई लेना देना नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल है, हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। यहीं पर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड सब्ट्रैक्ट करने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, एटॉमिक रेडियस में कुछ करना ही नहीं है। यहीं पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन चेंज करते हैं। जब आप आयनाइज करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, दैट चेंजेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, एंड दिस इज द केस वेयर these values depends on the configuration of an atom. So most appropriate answer is C. C is the right answer for this. Okay, next students देखें, the correct order of electronegativity of nitrogen, phosphorus, carbon and silicon. So correct order for electronegativity क्या हो जाएगा अपने पास? नाइट्रोजन अपने पास देखिए इसे, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। तो डाउन द ग्रुप अगेन हमें मालूम है ये डायरेक्शन इंक्रीज की है, ये किसकी डायरेक्शन है बोलो? डिक्रीज की है। तो अपने पास सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, देन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के बाद जो ऊपर नंबर कार्बन, कार्बन के बाद किसका नंबर आएगा बोलो? सिलिकॉन, एंड देन फॉस्फोरस। तो सबसे ज्यादा अपने पास किसकी वैल्यू आएगी? नाइट्रोजन, कार्बन, फिर कार्बन के बाद किसका नंबर आएगा ज्यादा में? फॉस्फोरस, और फिर सिलिकॉन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। Again, if there are 10 periods in the periodic table, then how many elements would this can maximum comprise of? Given these options are there. So number of elements, in a given period is equal to 2 times greatest integer function of n plus 2 by 2 square। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, n प्लस 2 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ये है अपना क्या बोलो, इसकी हमें लेनी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 इंटू एन प्लस 2/2। ये अब करना, जैसे ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जैसे मान लो इसको टेस्ट करते हैं, मान लो हमें निकालना है सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 4, 4/2 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 हमें पहले से मालूम है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट इसी को चेक करते हैं थर्ड पीरियड्स के लिए, तो 3 प्लस 2/2 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज अगेन 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। ऐसे तो वैसे ही इसको अप्लाई करें 10th पीरियड। मान लो कोई इमेजिनरी पीरियोडिक टेबल है तो उसमें 10th पीरियड के लिए अप्लाई करना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 10th पीरियड of periodic table, number of element in 10th period of periodic table is equal to, so we'll multiply 2 into 10 plus 2/2 का whole square, 10 plus 2 is 6, 12, 12 divided by 2 6, 6 square 36, that is 72 elements, and the right answer is A, 72 एलिमेंट्स ऐसे पीरियोडिक टेबल में आएंगे। नेक्स्ट अब अपने को बच्चों देखना है कि इसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हैं, तो वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इसमें कि जब हम कोई पीरियोडिक टेबल लेते हैं, लेट्स से आई एम टेकिंग सम पीरियोडिक टेबल, ये अपना पीरियोडिक टेबल है इस तरह से कुछ, ये सब इनर्ट गैस इधर आ जाते हैं जो भी है। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अपना पीरियोडिक टेबल है। जब हम किसी भी पीरियड में जाते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, एनएस से होते 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 अपन लोग कहाँ लास्ट एंडिंग कहाँ करते हैं, एनपी। जैसे इनर्ट गैस में NH2NP6, यानी इसके बीच में सारे सबसेल आएंगे। अब हमें ये देखना है कि इसके बीच में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी गिवन period is equal to 2 times number of orbitals from ns to np, ns सबशेल से np सबशेल जाने में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 times नंबर ऑफ सबशेल्स from ns to np स्क्वायर, 2 टाइम्स नंबर ऑफ सबसेल और 2 नंबर ऑफ सबसेल फ्रॉम ns to np का स्क्वायर करेंगे, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व कर रहा है। तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ सबसेल्स फ्रॉम ns to np। नो अब हमें देखना है कि इसको कैसे करते हैं। मान लो ऑफ प्रिंसिपल यूज करते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f या 5g जो भी, 6s इस तरह से 6p 6d 6f 6g इस तरीके से है। नो अब देखो बच्चों इसमें क्या करना है, क्या इसका बेसिक लॉजिक है। लेट्स से आई एम सिटिंग नो, हमें अगर मान लो 4th पीरियड में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो 4s से हमें जाना कहाँ है, 4p में जाना है। वी हैव टू गो फ्रॉम 4s टू 4p। अब 4s से 4p तक पहुंचने के लिए कितने सबशेल अपने को चाहिए,
कितने सबशेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अपने को देखना है। 4s टू व्हाट बोलो 4p, या अगर हमें 5s से जाना है 5p तो कितने सबशेल की रिक्वायरमेंट होगी, ये 6s से जाना 6p, तो 4s से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो हमें 4s से 4p पहुंचने के लिए कैसे, कहां से कहां जाना, 4s पे तो ही है, फिर कहां जाना पड़ेगा बोलो 3d, और ये यानी 4s से 4p के बीच में 4s मिलेगा, 3d मिलेगा और 4p, ये 3 सबशेल आएंगे। ये है ऑर्डर। तो कितने सबशेल हो गए कुल मिला के, 4s सबशेल, d सबशेल, p, 3 हो गए, 3 सबशेल हो गए। अब कितने ऑर्बिटल हो गए, यानी इसके बीच में सबशेल हो गए 3 सबशेल। और ऑर्बिटल कितने आ गए इसके बीच में, देखो एक s ऑर्बिटल 5 और 3 8, 5 3 8 1 9, 9 ऑर्बिटल्स, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज व्हाट, नंबर ऑफ सबशेल का स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर टर्म जनरेट हो रहा है। तो 9 ऑर्बिटल्स आ गए, तो 9 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18, 9 इंटू 2, और हर एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एलिमेंट होगा किसी पीरियड का, और जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे वो एक एक ग्रुप आगे शिफ्ट करता जाएगा। तो 4s से 4p के बीच में हमें ये सिचुएशन मिलेगी। तो कितने ऑर्बिटल आ गए टोटल, दैट इज 3 सबशेल 9 ऑर्बिटल। हमें और यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमें ns से np के बीच में क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे इसी को ऐसे भी कर लेते हैं, मान लो 6 सेल की बात करते हैं, तो 6 सेल में देखते हैं बच्चों, 6 सेल में इसको कैसे अरेंज करते हैं। लेट्स से 6s से हमें आना है 6p, 6 सेल से हमें पहुंचना है कहां पे बोलो, 6s से हमें पहुंचना है 6p। इसके किसके बीच में कौन कौन है, तो 6s से कैसे पहुंचेंगे 6p, पहले हमें मालूम यहां, फिर हमें कैसे क्रॉस करना पड़ेगा इसको, इस तरीके से ये आएगा ऑफ बॉब प्रिंसिपल। यहां पहुंचने के बाद ऐसे तो करते हैं ना ऑफ बॉब, यहां फिर ऐसे क्रॉस करोगे तो 6s मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा अपने को, बीच में क्या मिलेगा, 4f मिलेगा, और क्या मिलेगा 5d मिलेगा। ये 4f, ये 5d, फिर 6p, ये दो बीच में मिलेंगे। टोटल कितने सबशेल हो गए, s f d p, 4 सबशेल, और ऑर्बिटल ये 4 सबशेल हो गए, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ऑर्बिटल, और इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 2, दैट इज 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल निकाल, इसलिए हमने ग्रेटेस्ट, अब ऑर्बिटल कभी डेसिमल में तो आएंगे नहीं, इसलिए हमने वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व किया कि जो भी वैल्यू आए, तो ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए ही कर रहे हैं। तो ये है उसके पीछे का इन्वॉल्व लॉजिक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो ये ऑर्डर दे रखा है, जनरली ये सब क्या है बोलो अपने लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो हमें मालूम है मैग्नीशियम 2+, Na+, फ्लोरीन एंड आर्गन। फ्लोरीन में, आर्गन इसी में क्या इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का रेडियस हमेशा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वेंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड फॉर व्हाट, इनर्ट गैस। तो कभी भी इस तरह से सिचुएशन आए तो इनर्ट गैस आपके लिए सबसे अलग हो जाएगा, और Mg2+, Na+ एंड व्हाट F- are isoelectronic. So the most appropriate answer for this is A. A is the right answer. Next question student, the process requiring the absorption of energies. तो now देखो बच्चों, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, और ये जो केसेस हैं, ये केसेस, ये केसेस, ये केसेस, सब में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा और A- आयन में, यानी दिस इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इस तरह के प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर एक्सोथर्मिक। ओके,
कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके कोई नेगेटिव आयन बना रहा है, और दैट टू बी इन गैस फेज, जो कि अंडरस्टूड है इस तरीके से। बट जो सी ऑप्शन है इसमें नेगेटिव आयन है। नाउ दिस नेगेटिव आयन टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स O2 माइनस, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ नेगेटिव आयन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या आएगा बोलो, रिपल्शन आएगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन आ जाएगा। रिपल्शन से ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक हो जाएगा, यानी हीट एब्जॉर्बिंग हो जाएगा। सो प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। नाउ आयनिक रेडियाई की बच्चों बात कर रहा है, तो हमें मालूम है दिस इज अ केस ऑफ lenthinide contraction. This is a case of lenthinide contraction। जैसा कि हमें मालूम है आयनिक रेडियाई जनरली हम लोग लेंथिनाइड्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, Ln3+, और आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर। दिस इज आयनिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो आपको लेंथिनाइड की सीरीज याद ही होगी, एटॉमिक नंबर याद ही होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में। और एक बात बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे आयनिक रेडियस वर्ड यूज किया, सो ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनिक रेडियस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन केस ऑफ लेंथिनाइड। तो लेंथिनाइड कंट्रैक्शन बोल देंगे, एक्टिनाइड होंगे तो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन बोल देंगे, लेकिन यहाँ आयनिक रेडियस था बच्चों, लेकिन कभी कभी एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। अगर ये आयनिक रेडियस की बजाय, अगर ये स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस हो जाता, आयनिक रेडियस की बजाय ये स्टूडेंट्स क्या हो जाता बोलो, एटॉमिक रेडियस अगर हो जाता, तब ये ग्राफ आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी ग्रेजुअल डिक्रीज है, लेकिन दो जगह इस तरह से ग्राफ आएगा, दो जगह ये ग्राफ इस तरह से आएगा। अब यहां पे हमारे पास है एटॉमिक रेडियस, और ये दो एलिमेंट हैं UNYB इस तरीके से, यानी जब भी इसमें ऑर्डर अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें और लेंथिनाइड, इनको बिल्कुल अलग कर लें। यानी आपको ये लिखना है सबसे पहले EU, फिर YB, फिर रेस्ट एलिमेंट्स करने हैं आपको, सबसे ज्यादा रेडियस इनका होगा। फिर देयर इज ए व्हाट, डिक्रीज इन द रेडियस, देयर इज ए डिक्रीज इन रेडियस एज atomic number increases। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना, डिक्रीज इन रेडियस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो ये अलग से हैं, इनके रेडियस औरों से ज्यादा है। तो ये एटॉमिक रेडियस, बट इन केस ऑफ आयनिक रेडियस देयर इज ए स्मूथ ग्रेजुअल डिक्रीज, बट देयर इज नॉट अ स्मूथ ग्रेजुअल डिक्रीज इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, अगेन दिस इज अ केस ऑफ लेंथिनाइड कंट्रैक्शन। लेंथिनाइड contraction of ionic radius। आयनिक रेडियस का ये लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स। तो इसमें फिर से मालूम है लेंथिनम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, फिर सीरियम, फिर प्रोमेथियम, फिर, सो राइट आंसर इज बी। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। तो आपको ये सीरीज याद करनी है लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड्स की विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। होपफुली आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद ही होगा, सो यू कैन इजिली डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगेन स्टूडेंट देखें इसमें बच्चों ये करेक्शन कर लेगा, दिस इज SO3 नॉट SO2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, तो स्टूडेंट देखें, तो अगेन जो अभी हमने अप्लाई किया था कि एसिडिक नेचर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी,
acidic nature of oxide is proportional to covalent character and this is proportional to charge density, that is charge by volume of cation. देखिए बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक Cl2O7 because we are going to get +7, then we have +6 and then we have +5. So A will be the right answer. प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। Find the correct second ionization energy order from following options. So second ionization energy के हमें options चाहिए, वो क्या हो जाएंगे? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टेल्यूरियम, एंटीमनी, Fe and Fe प्लस, In3+ एंड Sr2+। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए, यानी तो पहले सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लिख लें। लाइक सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम मतलब Al+ goes to Al2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मैग्नीशियम 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ये है पहला सिस्टम, ठीक है। दूसरा सिस्टम हो जाएगा टेल्यूरियम एंड एंटीमनी। ये एक अगल बगल के सिस्टम है, हमें मालूम है। एंटीमनी कहाँ का आ जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली का। टेल्यूरियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, आपको पता ही है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और इधर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये सिचुएशन है। फिर Fe एंड Fe+ की इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट सेकेंड आयनाइजेशन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग: आयरन एंड आयरन +1। तो आयरन का फर्स्ट आयनाइजेशन तो क्या हो जाएगा? यानी दिस इज सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन, और इसका सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? Fe+। पहले Fe2+ में जाएगा और फिर Fe2+ किस में जाएगा? Fe+ किस में जाएगा? पहले Fe+2 फिर Fe2+ जो है Fe2+ will go to Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे इंडियम एंड स्ट्रोंशियम की बात करेंगे। तो इंडियम अपने को कहाँ मिलेगा? बोरॉन फैमिली का मेंबर है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और स्ट्रोंशियम हमें मालूम है अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन फैमिली NH2 Np1, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही आपको NH2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सीधा आ जाएगा। स्ट्रोंशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रोंशियम मिलेगा, ठीक है। स्ट्रोंशियम ये S ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखिए इसमें ऑर्डर कैसे निकालते हैं। द करेक्ट ऑर्डर फॉर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट देखें एल्यूमिनियम और Mg+। ना हमें मालूम Mg+ का तो आयनाइजेशन बहुत ज्यादा इजियर होता है, क्योंकि दिस इज हाईली स्टेबल, क्योंकि इसकी एनर्जी, क्योंकि इसकी प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या होती है? 2+। सो एक तो ऑप्शन ये हो गया, मैग्नीशियम की कम हो जाएगी। दूसरा देखें टेल्यूरियम एंड एंटीमनी। तो टेल्यूरियम अपना इधर पड़ेगा और एंटीमनी यहाँ पड़ेगा, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? NH2 Np3, ये NH2 Np4। ओके, नाउ सेकेंड आयनाइजेशन करेंगे, दोनों में कोई खास बात आएगी नहीं। इसमें T+1 आयनाइज करेगा और इसमें क्या है? Sb+1 आयनाइज करेगा। आपको सेकेंड आयनाइजेशन लिखेंगे
तो टेल्यूरियम +1 goes to टेल्यूरियम 2 plus electron, and Sb plus will go to Sb2 plus electron, इस तरीके से। तो अगेन हमें मालूम है कि दिख रहे हैं नो, Sb प्लस जब करेंगे, Sb प्लस जैसी जाएगा तो Sb प्लस का कन्फिगुरेशन अपने पास क्या हो जाएगा, और NH2NP4 की बात करेंगे तो टेल्यूरियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जब यहां से यहां जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो टेल्यूरियम की आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड क्या होगी, ज्यादा होगी। सो बी इज वन ऑफ द अगेन ऑप्शन। नाउ सी पे आते हैं, Fe एंड Fe प्लस। Fe प्लस में मतलब हम इलेक्ट्रॉन 2 प्लस से निकालेंगे, तो ये तो हमेशा ज्यादा ही होगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन इज ऑलवेज मोर देन इट्स न्यूट्रल यूनिट। और लास्ट ऑप्शन डी देखें, इंडियम एंड व्हाट बोले, स्ट्रॉन्शियम। इंडियम में वीक शील्डिंग इफेक्ट आएगा डी सबशेल का, 5D सबशेल का वीक शील्डिंग इफेक्ट आएगा, वीक शील्डिंग इफेक्ट। या इनके कन्फिगुरेशन आप चाहो तो लिख लो, आपके पास इंडियम का कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगा, बोलो क्रिप्टन 4D10 और आएगा 5s2, ठीक है। इस तरह स्ट्रॉन्शियम का लिख लेंगे कन्फिगुरेशन, तो यहाँ पे वीक, वहां पे स्ट्रॉन्शियम में से इनर्ट गैस और NH2 आएगा, तो उसका आयनाइजेशन क्या होगा, डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो इनर्ट गैस कन्फिगुरेशन अचीव कर लेगा। तो अगेन वी हैव डी ऑप्शन, ACD। इसी को रिवर्स में पूछ सकते थे, अगर सिंगल करेक्ट करना होता तो क्या कर लेते कि जहां करेक्ट है वहां इनकरेक्ट कर देते, तो आंसर सी हो जाता। तो कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है, करेक्ट और इनकरेक्ट करके आप मोर देन 1 एंड 1 ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो जस्ट आपको इनकरेक्ट ही करना था और कुछ नहीं, तो यहां सिंगल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर, हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सबसे स्मॉल साइज है और इनर्ट गैस है, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज हैं और सबसे फर्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है। द प्रोसेस O माइनस गेनिंग इलेक्ट्रॉन गिविंग O2 माइनस इज एक्सोथर्मिक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि नेगेटिव यूनिट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो एनर्जी रिक्वायर करती है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ओवरकम करना होता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। नाउ सी ऑप्शन, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस आर लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इन तीनों में ये ऑर्डर होता है। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा और फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हिसाब किताब रहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरीके से, ठीक है। फिर देखें इसमें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस आर लेस देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली, रॉन्ग है, इट इज ग्रेटर देन। एंड डी ऑप्शन देखें, इन एनी पीरियड द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नोबल गैस इज द हाईएस्ट, इट इज अगेन द राइट स्टेटमेंट, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नोबल गैस इज हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड की बात अगर करते हैं तो निकल 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस, Fe2 प्लस, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट भी, हम इधर से इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करता है। सेकंड है स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। तो स्कैंडियम साइज है टाइटेनियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज, दिस इज राइट। स्कैंडियम का साइज सबसे ज्यादा होगा और बाकी साइज घटते जाएंगे। सी ऑप्शन देखें, Ni2 प्लस, CO2 प्लस, Fe2 प्लस एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Ni2 प्लस का कन्फिगुरेशन क्या होता है, Ni is 3D8 4s2, so Ni2 प्लस इज 3D8 का मतलब हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह CO2 प्लस CO इज 3d7 4s2, तो CO2 प्लस अगर बनाएंगे तो हो जाएगा 3d7। 3d7 भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही है। नाउ Fe2 प्लस भरेंगे, Fe is 3d6 4s2 and Fe2 plus is 3d6. 3d6 stand for 1 2 3 4 5 6, in means it has 4 unpaired electron. 4 unpaired electron. And finally Mn2 plus, Mn is 3d5 4s2, so Mn2 plus has 3d5, means 5 unpaired electron. Means हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? C is right option again, like this. D, this acidic strength हमें मालूम है, H3ASO4 and H3PO4 डाउन द ग्रुप क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो ये स्टेटमेंट अपने लिए रॉन्ग हो गई है। डाउन द ग्रुप इन ऑक्सी एसिड्स एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। नेक्स्ट देखें, बिकॉज द फॉलोइंग आयनेशन एनर्जी और फॉलोइंग आयनेशन एनर्जी ऑर्डर इज करेक्ट। तो सल्फर की आयनेशन एनर्जी एंड सल्फाइड आयन की आयनेशन एनर्जी, तो देखें किसका ऑर्डर हमारे पास आएगा। ये सारी ऑर्डर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन सल्फर की आयनेशन, सल्फर गोज टू S प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एंड S माइनस गोज टू व्हाट? S प्लस इलेक्ट्रॉन। ऐसे होगा फॉलोइंग आयनेशन एनर्जी। अब हमें मालूम है सल्फर से सल्फर प्लस और S माइनस से, और हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की क्या होती है। नो अगेन यही ऑर्डर हमें दे रखा है, S गोज टू S प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन S माइनस। तो S माइनस S क्या जनरेट करेगा? इस तरीके से आयनाइजेशन जनरेट करेगा। तो सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी और सल्फाइड आयन की आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे S माइनस, दैट इज। तो एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको रिपेल करना, उसको क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यानी अगर Q1 Q2 की बात करें, Q1 एंड व्हाट Q2, तो इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इस प्रोसेस में Q, और यहां पे बात करें अगर Q1 एंड Q2 एनर्जी, ये तो एंडोथर्मिक है, लेकिन हमें मालूम है सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। तो लेट्स से यहाँ पे हम Q2 एनर्जी लिख दें और यहाँ Q1 लिख दें। लेकिन नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना, दोनों में इसकी रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से होगा? क्योंकि यहाँ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिलेगा, इसलिए Q1 इज मोर देन Q2, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसी तरह सेकेंड स्टेटमेंट ON S माइनस भी सही है, ON O माइनस भी सही है। ON व्हाट बोलो? O माइनस वाली भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? और S एंड O माइनस में अगर कंपेयर करनी है आयनाइजेशन एनर्जी, तो ना O, अब देखिएगा ध्यान से, O माइनस गोज टू O प्लस इलेक्ट्रॉन एंड S गेनिंग, S गोज, S से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? S प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। नो, अब O माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, S न्यूट्रल एटम है, तो S की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा आपको एनर्जी देने की, कैटायन बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बट नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। सो आंसर इज ABCD, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फेरिक एक्वस, दिस इज आयनिक मोबिलिटी। तो हमें मालूम है आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? आयनिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी हमने डिस्कस किया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता था, बोलो, चार्ज बाई रेडियस और चार्ज डेंसिटी। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, फेरिक आयन का, मोर चार्ज है, तो आयनिक मोबिलिटी फेरिक आयन की क्या हो जाए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन से ज्यादा होने से कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और हमें चुनना क्या है, राइट। ठीक है, तो ये जितने मल्टीपल करेक्ट बोल रहे हैं हम उसको करेक्ट इनकरेक्ट करके सिंगल ऑप्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप देख लो ऐसे। सो नाउ ब्रोमाइड आयन एक्वस, क्लोराइड आयन एक्वस, फ्लोराइड आयन एक्वस, तो हमें मालूम है क्या हो जाएगा। अब हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, तो इसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस इसका क्या होगा। सो दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हाइड्रेटेड रेडियस। ये हाइड्रेटेड रेडियस हो जाएगा, यानी ये प्रॉपर्टी आपकी सही है। ठीक है, फिर देखें SbH3 SS3 PS3 MH बॉन्ड पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड पोलैरिटी जैसे जैसे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज। बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर ये बिल्कुल सही है। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा होगा। MH बॉन्ड पोलैरिटी, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड SbH3, देन व्हाट, ASH3 एंड फाइनली PHH3। नाउ लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन। तो अगेन दिस ऑर्डर इज राइट। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर हमें कैसे कंपेयर करोगे, इनकी पोजीशंस देख लो, इनकी क्या देख लो, बोलो, पोजीशंस अगर देखें तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी आती है, 2.5। बोरॉन कितनी आ जाती है अगर देखें तो 1.5, हाइड्रोजन 2.1, सल्फर इसे थोड़ी सी हायर होती। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ सल्फर इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ व्हाट, कार्बन। सो राइट आंसर फॉर दिस इज B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following first ionization energy order is are correct। देखिए इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज एंड ऑर्डर आर करेक्ट, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फास्फोरस एंड सल्फर। तो देखिए करेक्ट ऑर्डर बेरिलियम एंड बेरिलियम हाफ फिल्ड हो जाता है, दिस इज हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड हो जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, सो दिस इज रॉन्ग। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगेन नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, 2s2 2p3, ये सॉरी बेरिलियम इज फुल फिल्ड नॉट हाफ फिल्ड, बेरिलियम इज सॉरी इट इज फुल फिल्ड नॉट हाफ फिल्ड, इट इज फुल फिल्ड। नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड। मैग्नीशियम एंड सोडियम एक ही ग्रुप के हैं तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम की ज्यादा ही होगी, क्योंकि एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। फॉस्फोरस एंड सल्फर की बात करें तो फॉस्फोरस सल्फर में फिर से हाफ फील्ड वाला नाटक आ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शंस। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।